पिछले कुछ सत्रों से निफ्टी और सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव देखा गया है, उसके आधार पर कल का दिन वेट एंड वॉच वाला रह सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत मिलते हैं तो भारतीय बाजार में रिकवरी दिख सकती है। ग्लोबल संकेत अमेरिकी बाजारों, यूएस मार्केट्स और एशियाई बाजारों की शुरुआत कल सुबह भारतीय बाजार के लिए ओपनिंग टोन सेट करेगी। एफआईआई और डीआईआई डेटा विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली या खरीदारी का डेटा कल के फ्लो को प्रभावित करेगा। सेक्टर पर फोकस बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में हलचल देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से बजट के बाद से चुनिंदा 100 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन पर निवेशकों की पैनी नजर है। निफ्टी अगर निफ्टी अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो मजबूती आ सकती है। सपोर्ट लेवल टूटने पर नीचे की तरफ दबाव दिख सकता है। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव भी भारतीय बाजार के लिए हमेशा एक बड़ा ट्रिगर होता है। फार्मा और आईटी सेक्टर, पिछले कुछ हफ्तों से इन सेक्टर्स में हलचल बढ़ी है। कल भी इन पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि ग्लोबल डिमांड का असर यहां दिखता है। रिलायंस और एचडीएफसी जैसे दिग्गज निफ्टी के इन हैवीवेट्स की चाल ही तय करेगी कि इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। अगर इनमें 1% से ज्यादा की बढ़त होती है तो बाजार में तेजी आ सकती है। डॉलर और रुपया, डॉलर इंडेक्स में मजबूती का असर अक्सर भारतीय शेयर बाजार पर दबाव डालता है, इसलिए इसकी क्लोजिंग पर नजर रखें। बजट के बाद के प्रभाव, बजट 2026 के बाद से जिन 100 बड़ी कंपनियों के शेयरों में ज्यादा उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी रहा है, वहां कल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन निफ्टी के लिए 24,500 से 24,800 के आसपास का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार की तेजी का असर भारतीय बाजार पर पॉजिटिव दिख सकता है। निफ्टी 50 25,200 के स्तर पर कड़ा रेजिस्टेंस, सपोर्ट 24,800 के पास। गिफ्ट निफ्टी, सुबह की ओपनिंग के लिए 40 से 50 अंकों की बढ़त का संकेत। एफआईआई डेटा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 1,200 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। डीआईआई डेटा, घरेलू निवेशकों ने 800 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल के नीचे, पेंट और ओएमसी कंपनियों के लिए अच्छा। डॉलर इंडेक्स, डॉलर में मजबूती से आईटी शेयरों पर दबाव रह सकता है। इंडिया वीआईएक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट, बाजार में स्थिरता के संकेत। निफ्टी बैंक 53,500 के ऊपर टिकने पर बड़ी तेजी की उम्मीद। निफ्टी 80, नैस्डैक की गिरावट का असर कल सुबह दिख सकता है। गोल्ड प्राइस, सोने की कीमतों में स्थिरता, ज्वेलरी शेयरों में हलचल। बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7% के करीब। रुपी वैल्यू, डॉलर के मुकाबले रुपया 83.10 के स्तर पर स्थिर। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मार्च तिमाही के अंत से पहले प्री क्वार्टरली अपडेट्स का दौर। एसईबीआई अपडेट, छोटे निवेशकों के लिए नए मार्जिन नियमों पर चर्चा। आईपीओ मार्केट, कल 2 नए एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। एमएससीआई रीबैलेंसिंग, इंडेक्स में वेटेज बदलाव के कारण कुछ शेयरों में भारी वॉल्यूम की उम्मीद। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मिड कैप शेयरों में खरीदारी का रुझान ज्यादा। इन्फ्लेशन डेटा, थोक महंगाई दर के आंकड़ों का बाजार पर असर। रेपो रेट, आरबीआई की अगली बैठक से पहले ब्याज दरों पर अटकलें। एचडीएफसी बैंक, मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद शेयर में तेजी की उम्मीद। आईसीआईसीआई बैंक, नए डिजिटल लोन ऐप लॉन्च करने की खबर। एसबीआई, सरकारी बॉन्ड पोर्टफोलियो में मुनाफे की खबर। एक्सिस बैंक, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 15% की ग्रोथ दर्ज। कोटक बैंक, नया वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू। इंडसइंड बैंक, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एसेट क्वालिटी सुधरी। बजाज फाइनेंस, लोन डिसबर्समेंट के आंकड़ों में उछाल। जियो फाइनेंशियल, एएमसी लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में। पेटीएम,
मर्चेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 20% की बढ़ोतरी। LIC नए जीवन शांति प्लान के रिस्पॉन्स से प्रीमियम कलेक्शन बढ़ा। IDFC फर्स्ट बैंक मर्जर के बाद सिनर्जी के फायदे दिखने लगे। येस बैंक बड़े विदेशी निवेश की चर्चा फिर से गर्म। फेडरल बैंक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में बड़ी बढ़त। कैनरा बैंक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट नजदीक। PNB डूबे हुए कर्ज की वसूली में तेजी। मुथूट फाइनेंस सोने की ऊंची कीमतों से लोन डिमांड बढ़ी। चोला इन्वेस्ट वाहन लोन में 18% की वृद्धि का लक्ष्य। श्रीराम फाइनेंस स्टॉक स्प्लिट की खबरों पर निवेशकों की नजर। बंधन बैंक असम और बंगाल के पोर्टफोलियो में सुधार। आओ स्मॉल फाइनेंस नए शहरों में शाखा विस्तार की योजना। TCS 5,000 करोड़ रुपए का नया ब्रिटिश क्लाइंट डील फाइनल। इन्फोसिस AI आधारित क्लाउड सर्विस में नया कॉन्ट्रैक्ट। विप्रो नई नियुक्तियों और बोनस पर बोर्ड का फैसला। HCL टेक डिविडेंड पेआउट के लिए फंड रिजर्व। टेक महिंद्रा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी। मारुति सुजुकी नई इलेक्ट्रिक SUV EV SUV की रोड टेस्टिंग शुरू। टाटा मोटर्स EV सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर बरकरार। थार रॉक्स थार ROXX की वेटिंग पीरियड में कमी। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के लैटिन अमेरिका में बिक्री बढ़ी। बजाज ऑटो CNG बाइक के एक्सपोर्ट के लिए नई रणनीति। हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियम बाइक सेगमेंट में नया निवेश। TVS मोटर BMW के साथ नई पार्टनरशिप की चर्चा। अशोक लेलैंड सेना से 800 करोड़ रुपए के नए ट्रक ऑर्डर। भरत फोर्ज डिफेंस एक्सपोर्ट में 25% का उछाल। LT बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अगले चरण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। भेल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा टेंडर जीता। RVNL रेलवे पटरियों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर। हाल नए फाइटर जेट इंजनों के निर्माण का अपडेट। डिक्सन टेक ग्लोबल मोबाइल ब्रांड के साथ मैन्युफैक्चरिंग डील। ABB इंडिया ऑटोमेशन सेक्टर में नए ऑर्डर। सीमेंस ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की घोषणा। कमिंस जनरेटर सेट की मांग में तेजी। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री में 10% सुधार। सोना BLW टेस्ला के साथ सप्लाई चेन की संभावना। अपोलो टायर्स रबर की कीमतों में गिरावट से मार्जिन सुधरेगा। MRF 1.5 लाख रुपए के भाव को पार करने की कोशिश। एक्साइड लिथियम सेल प्लांट का ट्रायल रन शुरू। अमारा राजा EV बैटरी पैक के लिए नया प्लांट। पिडिलाइट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की मांग में मजबूती। एस्ट्रल पाइप सेगमेंट में नई क्षमता विस्तार। रिलायंस जियो एयर फाइबर के 50 लाख ग्राहक पूरे। अडानी एंटरप्राइजेस धारावी प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने की योजना। अडानी पोर्ट्स श्रीलंका बंदरगाह प्रोजेक्ट पर अपडेट। टाटा पावर 10,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का लक्ष्य। NTPC ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। ONGC कच्चे तेल के नए कुओं की खोज। कोल इंडिया उत्पादन लक्ष्य से 5% आगे। JSW स्टील आयरन और माइंस की नीलामी में जीत। टाटा स्टील ग्रीन स्टील के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल। हिंडल्को नोवेलिस IPO की नई टाइमलाइन। वेदांत कर्ज कम करने के लिए एसेट बिक्री की योजना। गेल प्राकृतिक गैस की कीमतों में कटौती का फायदा। BPCL नई रिफाइनरी क्षमता विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। पावर ग्रिड अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार। NHPC पनबिजली परियोजनाओं के लिए सरकारी ग्रांट। HUL ग्रामीण भारत में खपत बढ़ने के संकेत। ITC होटल बिजनेस के डीमर्जर की प्रक्रिया तेज। नेस्टल कॉफी और चॉकलेट सेगमेंट में नए उत्पाद। ब्रिटानिया कच्चे माल की लागत कम होने से प्रॉफिट बढ़ा। सन फार्मा नई कैंसर दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल। सिप्ला ग्लोबल मार्केट में जेनेरिक दवाओं की सप्लाई। डॉक्टर रेड्डीज नेस्ले के साथ हेल्थ सप्लीमेंट पार्टनरशिप। जोमैटो
ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स की संख्या 1000 पार। नए का फैशन सेगमेंट में मार्जिन में सुधार। ट्रेंट, जुडियो के 50 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य। टाइटन, ज्वेलरी डिवीजन में 20% की रेवेन्यू ग्रोथ। एशियन पेंट्स, नई फैक्ट्री में उत्पादन शुरू। इंडिगो, एयरबस से नए विमानों की डिलीवरी। डीएलएफ, लग्जरी फ्लैट्स की प्री लॉन्च बुकिंग फुल। आईआरसीटीसी, समर सीजन के लिए स्पेशल ट्रेनों से कमाई की उम्मीद।